नमस्कार। बात करते हैं आज कुछ खबरों की। कुछ खबरें जो हम आए दिन देख रहे हैं आजकल, और हमारे लिए ये बिल्कुल न्यू नॉर्मल हो गया है कि कोई एक गाड़ी का सनरूफ खोलकर कोई लड़की बहुत लहराते हुए डांस करते हुए रील बना रही है। एक लड़के ने तो पुलिस थाने से ही रील बना दिया। कोई किसी चीज़ का दुरुपयोग कर रहा है, कोई किसी चीज़ का। लेकिन यही तो न्यू नॉर्मल है ना? नहीं है? तो ठीक है, एक काम करते हैं, इनको न्यू नॉर्मल बनाया किसने, इस पे बात करते हैं। आप ओटीटी का कोई भी प्लेटफॉर्म ऑन कीजिए और उस पे सीरीज़ देखिए या फ़िल्म देखिए, कुछ भी। बॉलीवुड के पास एक ही स्टोरी लाइन रह गई है। पहले ही दृश्य में, पहले ही संवाद में एक लड़की की लाश मिली। जी हाँ, एक लड़की की लाश। आखिर लड़की की लाश मिलेगी तभी तो कुछ सनसनीखेज होगा ना, उसमें ग्लैमर ऐड होगा, भले ही वो लाश क्यों ना हो। और यहाँ से शुरू होगा उसकी इन्वेस्टिगेशंस, और इन्वेस्टिगेशन के चलते उसमें पुलिस आएंगे, उसमें अपराधी आएंगे, उसमें जेल के दृश्य दिखाए जाएंगे और बहुत सारे ऐसे एंगल दिखाए जाएंगे जिसमें कि अश्लील दृश्यों की भरमार हो सकती है। और जहाँ अपराधी है, पुलिस है, जासूस है, वहाँ पे गालियाँ तो देनी पड़ेंगी ना। बस ये हो गया न्यू नॉर्मल। ये हर रोज़ परोसा जा रहा है हमारे बच्चों को एक बित्ते भर की मोबाइल में। बच्चे समझ रहे हैं यही समाज है और यही समाज का आईना, और वो वही कर रहे हैं। तो जब ये करना गलत है, ये बात उन्हें कोई बताएगा नहीं, तो वो तो ये करेंगे और उसके बाद उस पर अपराध दर्ज होता है। फिर जो भी कार्रवाई है कानूनी वो होती है। लेकिन इन चीज़ों को न्यू नॉर्मल बनाया किसने? जब हम छोटे थे, राजन इकबाल सीरीज़ पढ़ते थे। मुझे पता है मेरी उम्र के सारे लोग फ़ैन थे राजन इकबाल सीरीज़ के जासूसी उपन्यास पढ़ने में। उसमें कभी हम लाश शब्द पढ़ लेते थे तो भी डरते थे कि आगे पता नहीं क्या होगा। दोनों बहनें एक साथ किताब पढ़ती थी, कहीं भी हमने लाश पढ़ लिया या हत्या पढ़ लिया तो हमें घबराहट होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमें विभत्स मुर्दे और हत्या के दृश्य, चाकू से, बंदूक से, हथौड़े से, लाठी से गला दबा के मार डालने को अब इन बच्चों के दिल नहीं दहलते। खून देखकर कोई बेहोश नहीं होता। इनके लिए ये हो गया है न्यू नॉर्मल। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि कानून व्यवस्था कहाँ है, सरकार क्या कर रही है, आपकी नैतिकता कहाँ है, आपके परिवार के संस्कार कहाँ हैं। हर एक बच्चा जो अपने घर पे है, क्या आप जानते हैं वो इस वक्त क्या कर रहा है, किन लोगों से मिल रहा है, कैसी बातें कर रहा है, क्या देख रहा है? इसकी जिम्मेदारी किस पर होती है? एक सीरीज़ देख ली मैंने बहुत गलती से, अनदेखी नाम की एक सीरीज़ है, मैं ओटीटी भूल गई कौन सा है। 4 सीज़न आ गए हैं। इसका मतलब होता है 40 घंटे। एक एक घंटे का एपिसोड है और 10-10 एपिसोड्स हैं। 40 घंटों तक आप यकीन करेंगे उसमें सिर्फ खून होते हैं, हर चीज़ से। जितने हथियारों के नाम मैंने लिए, और ऐसा लगता है वो कोई ऐसे जगत में रहते हैं जहाँ पे पुलिस, कानून व्यवस्था, कोई नियम नहीं है। कोई किसी को भी बात पसंद नहीं आने पर भी गोली मार सकता है, और राज खोलने पर तो मारना ही है। लोग सिर्फ एक दूसरे को मार रहे हैं और वो उन लोगों को दिखाया जाता है कि वो बहुत अमीर है, ऐसी ऐसी गाड़ियों में घूमते हैं जिनके हमें नाम भी नहीं पता, और हमेशा वो बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, पहाड़ में रहते हैं। बड़ी खूबसूरती से उन विलेंस को ग्लोरीफाई किया जाता है। और उसके बाद हम सोचते हैं कि पुष्पा से लेकर विक्रम वेधा तक देखने के बाद हमारे बच्चे अच्छा बनने का सोचेंगे, तो ये कैसे संभव है? इन जड़ों तक पहुंचने की ज़रूरत है जिम्मेदारों को। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या आपके पास कोई प्लान है इस मुसीबत से निपटने का जो हमारे लिए न्यू नॉर्मल बन गया है?